हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम छठी प्रश्नावली में आगे चलते हैं। उस टाइम हमारे पास में बेसिक था, अब हमारे पास में प्रश्नावली शुरू हो रही है। वो है प्रश्नावली 16.1 हो रही है। उसमें क्या है, सारे त्रिकोणमिति अनुपात सारणी के अनुसार चलेंगे। सारे मान दे रखे हैं हमारे पास में, उसी के मान के अनुसार करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास में, वो है 2 sin 45 cos 45। अब दोनों इनका पता मान होना चाहिए कि sin 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है। ये सारे बच्चे कर सकते हैं। इनमें मान आराम से सबको सारणी याद हो जाती है, मान लिख दे सकते हैं, लेकिन क्या है आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वो संख्या आपस में कटती है वहां पर गलती हो जाती है। तो विशेष अपन को ध्यान देना है। ये देगा हमारे पास में कि 2 इंटू sin 45। अब sin 45 का मान आता है, वो होता है 1/√2 इंटू, और cos 45 का मान भी होता है, वो होता है √2। ये मान निकल गया। इसी तरह आगे ये तो ऊपर दे रखा है 2 बटा, ये दे रखा √2 इंटू √2। तो ये हो गया हमारे पास में, ये दे रखा 2 बटा √2 इंटू √2 होता है। तो इसको क्या लिखूंगा, √2 इंटू 2 लिखा। फिर ये हो गया हमारे पास में 2 बटा √2 इंटू 2 दे रखा है, तो इसको लिख सकता हूं मैं √2 की पावर 2। और हमें पता है कि रूट का मान, रूट हमेशा एक घात के रूप में होती है, और उसकी घात होती है वो हमेशा आधी होती है, 1/2। तो 2 बटा 2√2 का पावर यानी होल पावर, पावर के ऊपर पावर लगी, वो होता है 1/2। 2 बटा, हमें अब बात आ गई कि पावर के ऊपर है, घात के ऊपर घात होती है, तो घातें हमेशा आपस में गुणा होती है। तो ये देखिए 2 की घात 2 इंटू 1/2। ये हमारे पास में गुणा में, ये बट्टे में दे दिए, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा है 2। और इधर बचा हमारे पास में 2 की घात 1। 2 की घात 1 हमेशा 2 ही होता है, और ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1। ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया। तो ये इस तरह का मेन चीज होता है हमारे पास में, संख्या को आपस में काटे कैसे। तो मान रखने के बाद में तो मान तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही इधर, तो ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन संख्या दूसरा देगा कि cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। अब इनका मान होता है, तो हमें पता है कि cos 45 का मान होता है, वो दे रखा हमारे पास में 1/√2 इंटू, और cos 60 है, तो cos 60 का मान होता है, वो दे रखा हमारे पास में 1/2 माइनस साइन दे रखा है sin 45। अब sin 45 का मान, तो sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू, और sin 60 का मान होता है, वो होता है √3/2। अब इसको सोल्व करना है, तो ये देर का सीधा आपस में पहले गुणा करो, 1 से गुणा किया 1, और इसको 2√2 और 2 रूट से किया तो 2√2, माइनस का माइनस, इसको 1 से किया, ये हो गया √3, और ये बचा हमारे पास में 2√2। अब करना क्या है, अब इसका लसब लेना है। लसब हमेशा इसमें दोनों संख्या समान होती है, तो हमेशा वही संख्या आती है। यदि अलग अलग होती है तो उसका हम लसब लेकर के सोल्व करेंगे अभाज्य गुणनफल के विधि के द्वारा। अब दोनों में समान आ गया, तो ये हो गया हमारे पास में 2√2। अब देर का है कि इसका भाग देना इसके अंदर, तो इसका भाग एक बार जाएगा, एक को वापस ऊपर वाले से गुणा किया 1, माइनस इसका भाग इसमें एक बार गया, और वापस ऊपर वाले को इस संख्या से गुणा किया, तो ये हो गया हमारे पास में √3। तो ये इस तरह का हमारे पास में दे रखा है। तो हम यदि इसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि नीचे संख्या रहती है वो हमेशा रूट के अंदर नहीं रहती है, तो रूट के अंदर नीचे वाली को हटाने के लिए हम परमीकरण करेंगे। अब परमीकरण करने के लिए क्या होता है कि हमेशा जो रूट में संख्या होती है उनको विपरीत चिन्हों के साथ में गुणा किया जाता है, लेकिन इधर कोई चिन्ह नहीं है, तो हमारे पास में वही संख्या रहती है, तो √2 और √2 से गुणा कीजिए। 1 माइनस √3 बटा 2√2 इंटू √2 बटा √2 बन गया।
तो ये तो संख्या गुणा में, तो गुणा में रखो, अपन को आगे सवाल नहीं करना है, अपन नीचे वाली संख्या हटानी है। 1 माइनस रूट ऑफ 3 और ये दे रखा हमारे पास में रूट ऑफ 2 हो गया बटा ये 2 का तो 2 ही दे रखा है, ये हो गया 2 इनटू रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 2। अभी हमने सोल्व किया था ये रहा रूट ऑफ 2 तो इनको सोल्व किया तो क्या 2 आया, तो ये हो गया हमारे पास में 2। तो इसका क्या ऑप्शन बन गया 1 माइनस रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 2 बटा 4। ये इसका आंसर, मेन चीज आंसर है हमारे पास में। यहां तक करेंगे तो भी हमारे पास में राइट है, लेकिन ज्यादातर होता है कि काफी सवाल ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली जो रूट रहता है वो नहीं रहता है, तो इनको सोल्व करना जरूरी रहता है। तो यहाँ तक खत्म नहीं करके हमारे पास में यहाँ तक करना पड़ेगा। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। अब इसकी वैल्यू ध्यान रहनी चाहिए सबकी। सबसे पहले बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ साइन 30 स्क्वायर, तो इसको लगे साइन 30 का मान होता है वो होता है 1/2 की पावर, ये हो गया पावर दे रखी तो ये पावर प्लस 2 का 2 हो गया इंटू कोस 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 60। अब 10 60 का मान होता है वो होता है हमारे पास में √3, ये हो गया हमारे पास में √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना तो ये दे रखा है हमारे पास में 1 का स्क्वायर करूंगा दोनों के अलग अलग, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 2 इंटू 1 का 1 हो गया और ये दे रखा हमारे पास में इसका √2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर करूंगा वो हमेशा 3 हो गया। तो ये दे रखा 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो बचा 1 प्लस ये बचा हमारे पास में 9 हो गया। अब हमारे पास में इसको सोल्व करूंगा तो ये हो गया हमारे पास में 10 प्लस 1/4। 10 प्लस 1/4 होता है, बीच में प्लस दे रखा है, आप दशमलव रेखा के करोगे तो एक बट्टे के रूप में आएगी, फिर मिश्रित में बदलोगे, इनसे आप प्लस हटा दो और इसको बराबर में लिख दो कि 10 सही 1/4। यही हमारे पास में आंसर हो सकता है। इसको सोल्व करके करोगे तो भी आंसर आएगा कि इसके नीचे जैसे ये दे रखा इसके नीचे 1 लगाओगे, फिर ये हो गया 40 प्लस 1 बराबर 41/4 आंसर आएगा। फिर इसके अंदर भाग दोगे कि 1 आ गया, फिर इसमें जाएगा नहीं 0 हो गया, फिर बचा 1/4 आंसर सेम आएगा। तो इनसे अच्छा है कि आप इसका सीधा प्लस हटाओ और सही के अंदर बराबर में लिख दो। ये हो गया 10 सही 1/4 जो मिश्रित रूप के अंदर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 दे रखा है। तो देखो 3 का 3 हो गया इंटू 60 sin 60 का क्या होता है भाई, sin 60 का मान होता है वो होता है हमारे पास में √3 क्या होता है √3 माइनस 4 इंटू ये दे रखा है √3/2 की होल क्यूब। ये दे रखा हमारे पास में। अब मेन चीज तो बात आ गई कि इसको करना कैसे। अब देखो इसको ये दे रखा हमारे पास में 3√3/2 हो गया माइनस। अब बात आ रही है हमारे पास में कि ये तो 4 हो गया इंटू √3 की घात 3 दे रखी है तो इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं तो इसको 3 बार लिख दो। ये हो गया हमारे पास √3 इंटू √3 अपॉन 2 का क्यूब होता है वो r, ये इनसे कैंसिल हुआ वो 2 बार हुआ। ये हो गया। अब ये तो पता ही है हमारे पास में 3√3/2 माइनस रूट और रूट
3√3 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हमेशा 3 हो जाता, तो ये हो गया 3 और √3 का √3 हो गया और बट्टे में 2 दे रखा। अब ये दोनों पद सेम है तो ये दोनों पद कैंसिल हो गए, तो बराबर में आंसर क्या आ गया 0। ये आपके पास में इसका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस, अब इसमें सवाल के अंदर है आपकी किताब में दे रखा है यहाँ पर वो साइन दे रखा है, तो साइन लेंगे तो अपन के पास में जो किताब वाली वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू नहीं निकलेगा, आंसर नहीं निकलेगा। अपन के पास में किताब वाले बुक्स वाले जो आंसर लेके आने हैं वो लाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में सेक स्क्वायर 30 लिखना पड़ेगा और ये तो दे ही रखा है। अब देखिए इधर 2 ये दे रखा है 5 इंटू, अब cos 60 का मान कितना होता है वो जरूर ध्यान रखना मान, तो cos 60 का मान होता है वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब आ रही है सेक, अब पूछ रहे हमारे पास में कि सेक 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास में 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान हमेशा वो होता है हमारे पास में 1 का स्क्वायर बटा में देगा साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos इसका मान ये होता है हमारे पास में √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है तो ये तो दे रखा है 5 बटा a का स्क्वायर 1 और 4 का किया, इनका किया मैंने 4 प्लस 4 इंटू इसका किया मैंने 4/3 और ये हो गया 1 का 1 बट्टा में दे रखा हमारे पास में, इसका किया मैंने ये हो गया 1/4 प्लस इसका √3 हो गया, इसका 4 हो गया। ये देखो इधर पाव ये हो गया पौन, तो ये मिल करके 1 हो गया हमारे पास में, 1 का भाग दूंगा तो आंसर वही आएंगे। तो हमारे पास में ऊपर वाली संख्या बची, ये बच गया 16 प्लस ये गया 16/3 माइनस 1 और इसका मान हो गया पूरे का पूरा जो हो गया हमारे पास में लसब आ गया 4 और बट्टे में हो गए 1/1 हो गया 4 से 4 कैंसिल 1 हो गया। तो ऊपर वाले को सोल्व करूंगा मैं तो ये देगा 5 प्लस 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब मैं इसी का लसब लेता हूँ, तो लसब प्राप्त होता है वो होता है हमारे पास में 12, लसब 12 प्राप्त हो गए। अब इसका भाग दिया मैंने 3 बार किया, 3 को 5 से किया 5 3 15 प्लस फिर इसका भाग 4 बार किया, 4 को 16 से किया 16 चौक 64 माइनस 1 नीचे लिख दिया, कोई संख्या नहीं होती तो 1 का भाग दूंगा 12 में 12 हो गया, ये हो गया 12। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये होता है हमारे पास में 64 में से घटा देंगे तो ये देगा 15 प्लस 64 में से गिर हमारे पास में वो बच गए 52/12, तो ये हो गया हमारे पास में 67/12, ये इसका हो गया हमारे पास में जो हो गया आंसर। तो इस तरह का हमारे पास में सोल्व करना होता है। क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ से मान रख सकते हैं आराम से, ये तो सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में गलती होती है। मेन चीज है संख्या को आपस में काटना, संख्या को कहाँ पर काटते हैं कहाँ पर नहीं काटते हैं, तो गलती छोटी छोटी गलतियां यही होती है। क्योंकि मान रखना तो आसान रहता है, मान तो याद रह जाता है, एक मान रखेंगे तो भी हम सारणी बना करके सोल्व कर सकते हैं या पास में रख करके कर सकते हैं, लेकिन हम आगे पास में लेकर के सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह का हमारे पास में सवाल हो गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। यस क्वेश्चन संख्या 6 है हमारे पास में कि 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। अब इसी के मान के साथ में हमारे पास में इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले बात आती है हमारे पास में मान ध्यान रखना चाहिए। ये दे रखा हमारे पास में जैसे कि 4 इंटू कोट 45 का मान 1 माइनस अब दे रखा सेक स्क्वायर 60।
अब सेक स्क्वायर 60 होता है, वो क्या मान होता है, तो सेक स्क्वायर 60 है वो हमेशा हमारे पास में 2 होता है और इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का प्लस साइन 60, साइन 60 होता है वो होता है हमारे पास में रूट ऑफ 3/4 का नहीं सॉरी 1 रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, और ये दे रखा है हमारे पास में प्लस और cos 90 मान होता है वो हमेशा क्या होता है हमारे पास में 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। अब बचा ये 4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 1 किया तो 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये बचा हमारे पास में रूट ऑफ 3/4 और ये दे रखा हमारे पास में 0, क्या दे रखा 0, तो अब ये है क्या आंसर, ये तो 0 है, ये प्लस नहीं ये माइनस नहीं, ये तो आपस में क्या हो गया कैंसिल, 0 में जोड़ूंगा तो आंसर तो वही बचेगा हमारे पास में, तो ये हो गया हमारे पास में 3/4 इसका आंसर हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है वो है 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। अब इसी का मान रखना है, मान रख करके सोल्व करना है। सबसे पहले बात आती है अपने पास में मान ध्यान रहने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि 4 तो 4 दे रखा, अब कोट 30 का मान क्या होता है वो ध्यान रखना है। एक तो कोट 30 का मान होता है वो होता है हमारे पास में कि रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1/sin 30, sin 30 का मान होता है वो होता है 1/2, तो ये हो गया हमारे पास में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल पावर। ये हो गया। अब इसको सोल्व करता हूँ, 4 का तो 4 दे रखा है और 3 का 3 हो गया, √3 दे रखा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस है 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 का 1 और इसका हो गया हमारे पास में 2। अब इसको सोल्व करना आगे कैसे, अब देखो ये देगा 4/3 प्लस जैसी संख्या गुणा में जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास में 4 बट्टा में 1 है तो 1 और माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, तो इसका क्या सोल्व करूंगा तो लसब लेते हैं। अब तीनों संख्या अलग अलग है, तीनों आपस में गुणा कर दोगे, 3 × 2 6 6 और 1 6 हो गए 6। अब इसका भाग इसमें देता हूँ, तो ये इसका भाग 2 बार गया, 2 को मैंने इनसे गुणा किया तो 2 को इनसे किया तो 2 × 4 तो ये हो गया 8, फिर प्लस इसका गया 6 बार 6 × 4 तो 6 चौक 24 माइनस ये इसका इसमें गया 3 बार और 3 को 1 से किया, ये हो गया हमारे पास में 3। अब ये दे रखा हमारे पास में 24 और 8, सबसे पहले इसमें से ये घटा दो, 24 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचे और 5 और 24 तो ये बचा हमारे पास में 24 और 5 बच गए ये और 6 में दे रखे हैं तो 24 और 5 और ये गए 29/6, ये हमारे पास में हो गया इसका आंसर। अब आपको ये आंसर बुक्स में नहीं मिलेंगे, बुक्स में अलग दे रखे हैं, आंसर गलत आए हुए तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 ये बट्टे में रूप में दे रखी है, ऊपर भी है सीरीज नीचे भी सीरीज चल रही है, तो दोनों को सोल्व करके करना पड़ेगा। ये दे रखा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 sin 45 प्लस sin स्क्वायर 90 बट्टा 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 60। ये सारे इसकी वैल्यू ड्रॉ करनी है और आंसर लिखना है। सबसे पहले बात करता हूं मैं हमारे पास में, तो 10 60, अब 10 60 का मान क्या होता है, तो 10 60 का मान होता है वो होता है हमारे पास में √3, तो ये मैंने लिख दिया इसका √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sin 45 का मान 1/√2 फिर देखा प्लस का प्लस sin 90 का मान होता है वो होता है मेरे पास में 1 का स्क्वायर बटा 3 × अब ये दे रखा है sec
स्क्वायर 30। अब सेक स्क्वायर 30 का मान, तो सेक 30 का मान बोलता हूँ तो ये होता है 2√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 हो गया। ये इसका 30 होता है, ये कोसेक इसका उल्टा होता है, तो ये 60 का मान होता है। तो ये दे रखा हमारा पास में 2√3 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है सॉरी माइनस फिर कोट 30। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 मान ये साइन जैसे ये 60 का होता है इसका ये होता है, ये हो गया हमारे पास में √3 की होल पावर। ये हमारे पास में इसमें सारी वैल्यू लिख दी है। अब वैल्यू लिखने के बाद में सोल्व करना है इसको, तो इसका मैंने किया √3, तो ये √3 हो गया, फिर प्लस 4 इंटू, अब इसमें कोई संख्या हमारे पास में नहीं दे रखी है स्क्वायर के अंदर, साइन 45 स्क्वायर है क्या, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो ये हमारे पास में 1/4 हो जाएगा, और ये दे रखा है प्लस का 1, ये हो गया, ये इनसे ये कैंसिल हो गया। अब बटा में बची है संख्या है 3 इंटू स्क्वायर किया 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3 हो गया। ये अब देखो इधर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा हमारे पास में 3 प्लस 1 प्लस 1, यही बचेगा हमारे पास में 1 प्लस सॉरी यार इसका 2 होगा, तो ये 2 होगा स्क्वायर का 2, तो ये हो गया 2 हमारे पास में, तो इधर बचा हमारे पास में वो हो गया 2। ये इस तरह का दे रखी सीरीज, ये देखो मैंने बोला ना गलती मेन चीज अपन के पास में कटने में थोड़ी समस्या हो जाती है, तो सवाल पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर √2 है, तो √2 का स्क्वायर दूंगा तो 2 ही आएगा, सॉरी मैंने 2 का कर दिया, तो ये 4 नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2 से 4 काटा तो 2 हो गया, तो ये बचा हमारे पास में। अब नीचे वाले में क्या है, इधर दे रखा 4 फिर प्लस ये दे रखा 4/3 माइनस 3, अब नहीं है तो नीचे वाले का लसम ले, ऊपर वाले कर दो 3 2 5 ने 6 बटा नीचे वाले का लसम लेता हूँ, 10 आ रहा है हमारे पास में 3, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, 3 को 4 से किया 4 3 12 प्लस 3 बार किया ये बच गया 4, फिर माइनस 3 से किया एक बार 3 बार रहेगा, 3 को 3 से किया ये हो गया 9, तो ये बच गया हमारे पास में 6 बटा ये कितना हो गया इधर 16 में से ये गए 16 में से 9 गए, तो 16 में से 9 गए बच गए 7/3 7/3 बच गए हमारे पास में। अब जैसे ही मैं संख्या उल्टी करूंगा हमारे पास में, जैसे ही संख्या उल्टी हो जाएगी तो ये गुना हो जाएगा, तो ये 6 × 3/4 हो गया, तो ये हुए 36 18 और नीचे 7, ये हमारे पास में इसका क्या आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास में। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है यस क्वेश्चन नंबर है 9, वही दे रखा है कि sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बट्टा 10 30 और 10 60 हो गया। अब ये कैसे हो गया हमारे पास में सोल्व, तो देखो मैं करता हूँ sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है वो होता है 1/2 माइनस, और sin 90 का मान होता है 1, फिर प्लस 2 इंटू cos 0 का मान भी होता है 1 बटा sin दे रखा है ये सॉरी 10 30 का मान होता है वो होता है 1/√3 इंटू 10 60 होता है वो होता है √3,
अब इसको सोल्व करा, ये रूट से ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का भाग दूंगा तो वही आएगा, ये बचा 1/2 माइनस 1 प्लस का 2। अब इसमें से ये घटा दीजिए, 1/2 ये बच गया हमारे पास में प्लस का 1। अब ये बच गया हमारे पास में, नीचे लिया लसअप आ गया हमारे पास में 2 का भाग दिया, फिर इनसे किया 1, फिर इसमें 2 आ गया, 2 को 1 से किया, ये हो गया 2, तो ये हो गया हमारे पास में 3/2। ये इसी का आंसर हो, ये इस तरह का आंसर है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10, ये दे रखा है 2 10 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो इसको कैसे करोगे, तो ये दे रखा है 2 इंटू 10 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, ये तो ऊपर वाला तो हो गया सेम, 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3। इसका ले लेता हूँ 1, लसअप ले लूंगा मैं हमारे पास में, तो ये तो देगा 2√3 बटा, इसका लसअप लिया मैंने 3 आ गया, 3 का भाग दिया, 3 और 3 को 1 से किया, ये हो गया 3 माइनस 1, तो 2√3 बटा ये बच गया 2√3। अब जैसे ही संख्या उल्टी हो जाएगी हमारे पास में, तो ये बच गया 2√3 इंटू 3/2 गुणा जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 3√3। अब क्या होता है, हमेशा नीचे रूट की संख्या नहीं लेनी चाहिए, तो उसी की संख्या का परिमेयकरण कर देता हूँ, यानी √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देता हूँ। तो √3 से गुणा किया मैंने, तो ये देगा 3√3 इंटू √3 बटा √3। तो ऊपर तो बचा हमारे पास में 3√3 बटा रूट और रूट से गुणा किया, ये हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में √3, हमारे पास में इसका आंसर है। ये इस तरह का हमारे पास में आंसर है। एक इसका सवाल और भी कर सकते हैं, इसका होता है कि सीधा हमारे पास में पता होता है कि √3 दे रखा है और ये ऊपर 3 है, तो इनको सोल्व कर सकते हैं हम कि रूट ये खाली 3 दे रखा है, उसको हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 और नीचे √3 दे रखा है, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में √3 है। तो इस तरह का भी हम कर सकते हैं और इस तरह का भी परिमेयकरण करके भी कर सकते हैं। हाँ यस, क्वेश्चन संख्या 11 है कि निम्न में x का मान ज्ञात करना। पहले में तो हमारे पास में क्या था कि वैल्यू दे रखी थी, उसको हमारे पास में मान निकालना था। अब हमारे पास में सवाल दे रखा है, जो क्या दे रखा है कि x का मान निकालना है। यहाँ पर ये दे रखा है x का मान, 3 सवाल है इसी के, सब में x का मान दे रखा है, वही x का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये दे रखा हमारे पास में cos x बराबर, अब सबका वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, ध्यान देना चाहिए। अब cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान जो वो होता है 1/2, कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास में √3/2, फिर प्लस इसका मान sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2 हो गया। तो इसको सोल्व करूंगा, ये बचेगा हमारे पास में √3/4 प्लस √3/4। इसका लसअप लूंगा क्योंकि दोनों संख्या जुड़ रही है, एक और एक क्या हो रही है, 2 हो रही है, तो ऊपर सीधा 2√3/4, ये इनसे हो रहा है कैंसिल, कितनी बार 2 बार, बचा हमारे पास में √3/2। तो ये दे रखा है cos x बराबर √3/2। अपन के पास में ये ध्यान रखना चाहिए कि √3/2 cos कितने पर आता है, तो ये हमारे पास में आता है कि cos 30 पे आता है, तो लिख दो, ये दे रखा है cos x बराबर cos 30। अब cos से cos कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x बराबर हमारे पास में बचा है वो 30 डिग्री। तो x का मान ही निकाला और ये हमारे पास में निकल गया
x की वैल्यू x बराबर 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन दूसरा इसी का ये दे रखा है कि sin 2x बराबर sin 60 sin 30 माइनस cos 60 sin 30 की वैल्यू। तो ये देगा हमारे पास में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ sin 2x बराबर sin 60। तो sin 60 का मान होता है, वो होता है हमारे पास में √3/2 इंटू ये, और इसका मान cos 30 का मान भी होता है √3/2 माइनस हो गया। अब माइनस होने के बाद में देखेंगे कि ये देगा हमारे पास में कि cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू, और इसका भी होता है 1/2 वैल्यू। तो करना क्या, सोल्व, वापस ऊपर वाले से गुणा किया तो रूट के अंदर देगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर बन जाएगी, ये हो गया 3/4 माइनस 1/4। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा हमारे पास में, तो सोल्व करूंगा मैं, हमारे पास में इसी का लसब ले लिया 4 हो गया, और एक बार गया, एक को किया 3, ये हो गया हमारे पास में 3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास में 2/4, तो बराबर बच गया हमारे पास में 1/2। क्या बच गया 1/2। तो अब देगा हमारे पास में sin 2x बराबर 1/2। अब ध्यान रहना चाहिए कि 1/2 है वो साइन के कौन से मान में आता है, तो ये हमारे पास में sin 30 के मान में आता है, तो ये लिख दिया हमने कि sin 2x बराबर sin 30। तो sin से sin कैंसिल हो गए, ये बचा हमारे पास में 2x बराबर 13। तो x का मान निकालना है, तो ये हो गया x बराबर 30/2, तो ये गया हमारे पास में x बराबर आ गया हमारे पास में 15। तो ये हो गया हमारे पास में x का, तो ये इस तरह का x का मान हो गया हमारे पास में। अब एक सवाल और बचा, ये देखो, ये देगा √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 के मान। तो सबसे पहले बात करता हूँ, ये देगा √3 tan x बराबर, ये हमारे पास में sin देगा है 30, sin 30 का मान होता है वो होता है 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 2 sin 90 का मान होता है वो होता है हमारे पास में क्या होता है 1। तो ये हो गया हमारे पास में 2 इंटू 1। इसको सोल्व करता हूँ पहले, ये देगा 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 हो गया, और √2 को √2 से गुणा करूंगा तो हमेशा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 ही बचेगा हमारे पास में, ये हो गया 2, फिर प्लस 1/2 का 2 हो गया, ये इसका सोल्व करो। लसब लेता हूँ, लसब आ गया 2, इसका भाग इसमें 1, फिर इसका भाग इसमें प्लस का 1, और इसका भाग देता हूँ मैं, वो हो गया हमारे पास में जो हो गया 2 बार गया, ये हो गया 4। अब बचा गया 4 + 1 + 1 3/2, तो ये इनसे हो गया कैंसिल 3। तो √3 tan 2x बराबर हमारे पास में आया वो आया 3। अब इधर रूट दे रखा है 3 जो है गुणा के अंदर, उधर भेजूंगा बराबर में भाग में जाएगा हमारे पास में, तो ये बचा हमारे पास में tan 2x बराबर 3/√3, और वो सेम वैल्यू आ गई हमारे पास में, क्या आया था 3 परमेग्रेंस नहीं करना है, तो इनको क्या 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 बटा √3 से √3 कैंसिल, बचा गया हमारे पास में √3। तो ये देगा हमारे पास में tan 2x बराबर √3। अब पूछ रहा है कि tan √3 है, tan किसका मान है वो 60 का होता है, ये देगा हमारे पास में कि tan 2x बराबर हो गया जो हो गया tan 60 की वैल्यू। अब tan से tan कैंसिल हो गया, बचा है हमारे पास में 2x बराबर हो गया 60, तो x बराबर हो गया हमारे पास में 60/2, तो x बराबर हो गया, ये इनसे कैंसिल हो गया, बच गया 30।
तो ये हो गया हमारे पास में 30। तो x की वैल्यू आई जो कितनी है हमारे पास में 30 आ गई। तो ये देर का x का मान 30 आया, पहले का, दूसरे का 15 और तीसरे का 30 आया। ये इस तरह का सवाल दे देते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में 12।